क्या आपने कभी सोचा है कि जिस साइकिल को हम मस्ती के लिए, स्कूल जाने के लिए या सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? आज हम जानेंगे एक ऐसी सवारी की कहानी जिसने इंसान को पैरों की ताकत से पहियों पर चलना सिखाया। आइए चलते हैं साइकिल के इतिहास की ओर। सन 1817 में जर्मनी के कार्ल वॉन ड्रेस ने पहली बार एक दो पहिया मशीन बनाई जिसे ड्रेसन कहा गया। इसे रनिंग मशीन या हॉबी हॉर्स भी कहा जाता था। इसमें कोई पैडल नहीं था, बस एक लकड़ी का फ्रेम, दो पहिए और हैंडल। इसे चलाने वाला जमीन पर पैर मारकर इसे आगे बढ़ाता था। 1860 के दशक में फ्रांस के पियरे लेल्मो और मिशो ब्रदर्स ने इसमें बदलाव करते हुए पैडल जोड़े और इसे नाम दिया वेलोसिपेड। ये लोहे और लकड़ी से बना होता था और चलाने में इतना हिलता था कि इसे लोग मजाक में हड्डी हिलाने वाली मशीन कहते थे। 1870 के दशक में इंग्लैंड में पेनी फार्थिंग नाम की एक अनोखी साइकिल सामने आई, जिसकी सबसे खास बात थी इसका बहुत बड़ा अगला पहिया और बेहद छोटा पिछला पहिया। इस साइकिल का डिजाइन इंग्लैंड के जेम्स स्टार्ले द्वारा विकसित किया गया था, जिन्हें आधुनिक साइकिल उद्योग का जनक भी माना जाता है। पेनी फार्थिंग साइकिल देखने में जितनी अलग थी उतनी ही आकर्षक भी लगती थी और लोगों का ध्यान तुरंत खींचती थी। हालांकि इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि जरा सा संतुलन बिगड़ा तो सवार को खतरनाक गिरावट का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद उस दौर में पेनी फार्थिंग को स्टाइल, गति और आधुनिकता का प्रतीक माना जाता था। इसे चलाना उस समय एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था, जैसे आज कोई सुपर बाइक या लग्जरी कार हो। 1885 में साइकिल की दुनिया में आया सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव। ब्रिटेन के जॉन केम्प स्टार्ले ने बनाई पहली सेफ्टी बाइसिकल, एक ऐसा डिजाइन जो आज भी आधुनिक साइकिलों की नींव बना हुआ है। इस साइकिल की सबसे खास बात थी दोनों पहिए एक ही आकार के थे, जिससे संतुलन बेहतर बना। इसमें चेन ड्राइव सिस्टम जोड़ा गया, जिसमें पैडल से जुड़ी चेन पिछले पहिए को घुमाती थी। ये डिजाइन पहले के सीधे पहिए डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम से कहीं ज्यादा सुरक्षित और कुशल था। इसके साथ ही गियर सिस्टम का प्रयोग भी शुरू हुआ, जिससे अलग अलग गति और टेरेन पर साइकिल चलाना आसान हो गया। 20वीं शताब्दी में साइकिल तकनीक ने और तरक्की की, गियर की संख्या बढ़ी, हैंड ब्रेक्स जोड़े गए, डायनामो या बैटरी से चलने वाली लाइट्स आईं और एल्यूमिनियम व कार्बन फाइबर जैसे हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल होने लगा। इन सब सुधारों की वजह से साइकिल सिर्फ एक मनोरंजन या स्पोर्ट की चीज नहीं रही, बल्कि एक प्रैक्टिकल, भरोसेमंद और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट बन गई, जो आज भी दुनिया भर में लोगों की पहली पसंद है।